तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत अली शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, बलोचिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अपोजिशन वाले थाने में बंद हैं, हुकूमत उन्हें बाहर लाने में संजीदा नहीं है, वो खुद भी आने में संजीदा नहीं है। तो क्या अगले इलेक्शन तक ऐसे ही निज़ाम चलना है सर? और इसमें क्या होता है, आवाम सफ़र करते हैं। देखिए, अपोजिशन वालों को हमने ताने में बंद नहीं किया। अपोजिशन वाले जो है खुद जाके सरकारी मेहमान बनने का अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं और 4-5 दिन से वो खुद गए हैं, ताने में बैठे हुए हैं। हुकूमत ने 4 डेलीगेशन मुख्तलिफ अवकात में हमने भिजवाएँ अब तक और उनसे डिस्कशन डायलॉग किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस अटदर्मी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो FIR है उसको फौरी तौर पे विड्रा किया जाए। हालांकि FIR को विड्रा करने के लिए उसका एक प्रोसीजर है, क्योंकि एक कानून के तहत ही FIR दर्ज हुआ था और कानून ही के तहत एक प्रोसीडिंग के तहत वो विड्रा हो सकती है। और दूसरा ये है कि अपोजिशन वालों ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का उन्होंने एक दरख्वास्त दिया और अपना जो उनका एप्लीकेशन है उसको विड्रा करने पे तैयार नहीं। वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, हम किसी से बात भी नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने असम्बली पे हमला किया, असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया, बजट प्रोसीडिंग्स में नहीं आए। बारहा हुकूमत ने उनसे कहा कि बराए करम बजट का जो अमल है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा संजीदा अमल है, उस प्रोसीडिंग में आप शिरकत करें। उन्होंने शिरकत ही नहीं किया, जाकर ताने में बैठे हुए हैं। अब भी हम उनसे कहते हैं कि अज़राए करम आप ताने से निकल आएँ, बाकी FIR विड्रॉल जो भी है उसकी एक प्रोसीडिंग है वो इंशाल्लाह चलती रहेगी। अच्छा शाहवानी साहब, ये सारा मामला शुरू हुआ था बजट से, जो वज़ीर आला साहब के मुताबिक हुकूमत ने खुद नहीं देखा था, तो अपोजिशन को कैसे दिखा देते? तो ये बात अपोजिशन को आप क्यों नहीं समझा पाए? ये मतलब उनकी क्या रिजर्वेशन है, और अगर यही सच्चाई है तो समझा दें उनको। चीफ मिनिस्टर साहब एक एक जो तो उसकी इंट्रिकेसीज हैं, डिटेल्स हैं, डिज़ाइन है, उसका फ्रेम वर्क है, वो CM साहब ने अपने हमारी जो टीम है डिपार्टमेंटल उनके साथ मिलके ये बजट बनाया है। वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उनके बात को लिया गया, जिसका CM साहब ने वजाहत भी किया है अपने ट्विटर के एक वीडियो पैगाम में। तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि जो बजट बुक है वो 18 जून को जो है हमारे सामने आया। जो पोजीशन पहले ही पोजीशन संभाल के बैठी थी और एक माइंड बनाया था उन्होंने कि हमें इंडिविजुअल फंड्स चाहिए, जो गैर आइनी मुतालबा था। लेकिन अगर वो बजट में आते, अपनी तजावीज़ देते, शैडो बजट बनाते, शैडो बजट जो है वो पब्लिक करते, मीडिया में पब्लिक करते, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते और प्रोसीडिंग में आके जो रिवायती एक तरीक़ाकार है बुक्स पाड़ने का, औराक जो है उड़ाने का, भले वो भी करते, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट तो हमें देते। भले हमारा बजट जो बुक्स हैं उसको पाड़ देते, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट तो हमें देते, शैडो बजट, ताकि हमें लगता कि वो कितना संजीदा है इस प्रोसेस में और उनके तजावीज़ जो बेहतर हो सकते थे वो भी हम बजट का हिस्सा बना सकते थे। लेकिन अब अपोजिशन तो आया ही नहीं, इस तरफ नहीं आया। अब भी हम आपके शो के तवज्जुह से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम के वसीतर मुफादात में वो जो है ये जो एक अटदर्मी का उन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इसको तर्क करें। चलें, आपकी गुजारिश तो हमारे तवस्सुत से होपफुली अपोजिशन तक पहुंच गई होगी। और जाम कमाल साहब ने एक्चुअली अपने ट्विटर वीडियो में वजाहत कर दी थी। वो कह रहे थे जी कंपाइल्ड फॉर्म जो है वो हमने नहीं देखी थी, उसको गलत माने उसके ले लिए गए कि जी ना हुकूमत ने बजट देखा ना अपोजिशन ने देखा। उससे पहले की तफसीर हमें सब पता है, कंपाइल्ड उस दिन हमारे सामने आई थी। अच्छा शाहवानी साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत को अपोजिशन से जो मसले हैं वो तो हैं ही, आप कह रहे हैं वो अटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर एक्चुअली तहरीक इंसाफ में भी कुछ हलचल नज़र आ रही है। और इत्तेहादी अगर बात कर लें इनकी, तो यार मोहम्मद रिंद साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उनके इस्तीफ़े का मामला भी अलग से है, बड़ा दिलचस्प है उनका इस्तीफ़ा भी। लेकिन क्या सिलसिला है, इस पर हुकूमत को कोई परेशानी है? उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से भी कुछ गिले शिकवे ज़रूर किए। बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोयटा तशरीफ़ लाए, उस इज्तिमा में भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब तशरीफ़ फरमा थे और उस वक़्त तक भी कोई इस हद तक वो नाराज़ नहीं थे कि इस्तीफ़ा देते। और फिर 18 जून को जो हमारे बजट का इजलास हुआ कैबिनेट का, उसमें भी सरदार साहब तशरीफ़ लाए, लेकिन अगले 2 दिन बाद अपोजिशन के जो MPs ताने में बंद हैं, ताने में बैठे हुए हैं।
उनके पास जाके उनसे मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक किया और अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया और अपना इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को भिजवा दिया। तो ये उनका अपना एक इंडिविजुअल फैसला है। हमने बड़ा कोशिश किया कि सरदार साहब के जो ग्रीवेंसेस हैं, हालांकि एड्रेस भी किए, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि सरदार साहब हमारे बड़े मोहतरम एक रुकन असम्बली कैबिनेट हमारे मिनिस्टर रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, वो वापस आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और दीगर जो हमारे साथी हैं, बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, इवन पीटीआई के दीगर अरकान हैं, कहीं से भी आपको कोई और किसी की ग्रीवेंसेस आपने नहीं सुना होगा। शुक्रिया आपका शवानी साहब। लियाकत अली शवानी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, आपने भी अपने कंसर्न्स बताए ऑपोजिशन को, जो के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हमारे सामने हैं और ऑपोजिशन से आपको जो रिजर्वेशन है वो भी हमारे सामने हैं। लेकिन इस सारे में बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ शख्स क्या सोच रहा होगा? क्या आपको लगता है कि उसको ये सेंस जारी होगी कि ये लोग मेरे मफाद के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, या इन लोगों को अपने मफादात से ज़्यादा मेरा मफाद अजीज़ है? आई वंडर ऐसा हो रहा होगा। सो ऐसे में सफ़र जो करते हैं वो सिर्फ आवाम करते हैं। और ये अगर बात हम कह रहे हैं तो ये ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है, बिकॉज आप डेवलपमेंट या लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द इंटायर प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान देख ही लें। मतलब इतनी तगोदौड़ लड़ाई हो रही हो तो लगता है कि बहुत ही कोई शानदार चीज़ आगे आने वाली है और यहाँ तो पूरी किस्मतें बदल जाएंगी एंड फाइनली ये प्रोविंस जो है ये रिवाइव होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही और ना ही हमने पिछले कभी भी नहीं देखा ऐसा कुछ होते हुए।